हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज जो टॉपिक हम लेने वाले हैं, समझने वाले हैं, जिसका कॉन्सेप्ट आज बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होने वाला है, वो टॉपिक है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि चैप्टर नंबर 5 है। देखिए कितना आसान चैप्टर है। अगर अच्छी तरीके से आप बच्चे लोग इसको समझ लेते हो तो देखिए स्टार्टिंग टू एंड वीडियो देखना मत भूलिएगा। पूरा अच्छी तरीके से समझना है आपको। यही आप अगर वीडियो कंप्लीट देख लेते हो तो समझ लीजिए बहुत सारा टॉपिक यही से क्लियर हो जाएगा इस चैप्टर का। तो बहुत अच्छी तरीके से समझना है। देखिए कितना इजी है ये टॉपिक। ओके, और इंटरेस्टिंग भी ध्यान में रखिएगा, इंटरेस्टिंग भी बहुत है क्योंकि कुछ नई चीज आप पढ़ने वाले हो। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या दिया है इस चैप्टर में, क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसे शॉर्टकट में एपी भी कहा जाता है। ए फॉर अरिथमेटिक, पी फॉर प्रोग्रेशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इसी तरीके के बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस कंटिन्यूस आने वाले हैं, तो मिस ना हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए थोड़ा समझ लेते हैं, कुछ टर्म्स के बारे में समझ लेते हैं। देखिए नंबर सिस्टम लास्ट ईयर पढ़ चुके हो, रियल नंबर का कंसेप्ट भी मैं प्रीवियस वीडियो में डाल चुका हूँ। तो इस कॉन्सेप्ट में या तो फिर आप बच्चे लोगों ने पहले ही बहुत सारी चीजें पढ़ के रखी, उसी को थोड़ा रिवाइज करते हैं। हमें पता है नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर 1 से शुरुआत होती है, 1 2 3 4 और ये चलते जाता है टिल इन्फिनिटी, एंडलेस होता है। जितना काउंट करोगे आगे बढ़ते जाएगा, एंड नहीं होगा। ये हो गया नेचुरल नंबर। ओके, देखिए इसी से रिलेटेड ये एपी चैप्टर है, ऐसी नंबर सिस्टम से। ठीक है, तो दूसरा लेते हैं ऑड नंबर ले लेते हैं। ठीक है, तो इवन नंबर ले लेते हैं, 2 4 6 8, ये भी इनफाइनाइट तक चले जाएगा। ओके, इवन नंबर हो गया। ऑड नंबर क्या होता है, 3। ओके, 1 3 1 3 5 डॉट डॉट डॉट, ये भी इनफाइनाइट तक चले जाएगा। ओके, तो ऐसे नंबर को जब हम लिखेंगे ओके हॉरिजॉन्टल लाइन में, तो देखिए एक सीक्वेंस बन रहा है, सीक्वेंस 1 2 3 4। ऐसे सीक्वेंसेस को ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमें स्टडी करना है। लेकिन ऐसे सारे सीक्वेंसेस जो है वो एपी में नहीं आएंगे। तो कौन से टाइप के सीक्वेंसेस हमें एपी में स्टडी करना है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे प्राइम नंबर आप बच्चों को पता है, प्राइम नंबर क्या होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 2 2 3 5 7 देन 11 13। ओके, 13 के बाद 17, ओके 19 23, थोड़े ज्यादा नंबर लिख लिया इसमें। देखिए ये भी एक सीक्वेंस बन गई प्राइम नंबर की। ओके, तो ऐसे सीक्वेंसेस हमें स्टडी करना है। सबसे पहले इस सीक्वेंसेस को हमें स्टडी कैसे करेंगे, देखिए यहाँ सबसे पहले आते हैं नेचुरल नंबर पे। नेचुरल नंबर पे क्या है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, एक ऑर्डर बन रहा है। ऑर्डर कैसे, देखिए 1 में अगर 1 मिला दे तो 2 होगा, 2 में भी 1 ऐड कर देंगे तो 3 होगा, 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4 होगा। ठीक है, या 2 4 6 8 इवन नंबर है। यहाँ भी देखिए क्या करेंगे, 2 + 2 4 होता है, 4 + 2 6 होता है, 6 + 2 कितना होगा, 8 होगा। ओके, यहाँ देखिए यहाँ भी 2 2 ऐड करेंगे तो ऑड नंबर फॉर्म होते जाएंगे। 1 + 2 कितना होगा, 3 3 + 2 कितना होता है, 5। तो यहाँ जो हम ऐड कर रहे हैं तो नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। ओके, एक कॉमन नंबर, इस तीनों में एक कॉमन नंबर जो है वो ऐड कर रहे हैं तो हमें नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। तो सबसे पहला आपको यही चीज समझना है कि एक पर्टिकुलर नंबर को ऐड कर रहे हैं हम हर एक नंबर में, तो उसका नेक्स्ट नंबर हमें मिल रहा है। जैसे 1 + 1 2, 2 + 1 3, इसमें भी 2 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ ये जो फोर्थ सीरीज है, फोर्थ सीक्वेंस है, ओके, इस फोर्थ सीक्वेंस में हम चेक करते हैं कि जो इसमें हो रहा है वो इसमें हो रहा है क्या। ठीक है, 2 में 1 करेंगे, +1 ऐड करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, 3 में क्या करेंगे, 3 में +2 करेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, 5 में +2 करेंगे तो 7 आएगा, लेकिन 7 में प्लस क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा, तभी 11 आएगा। ओके, 11 में क्या करेंगे, +2 तब 30 है। तो यहाँ में क्या दिख रहा है डिफरेंस, इसमें +1 ऐड हो रहा है, इसमें 2 2 ऐड हो रहा है, 4 ऐड हो रहा है। इसका मतलब इस सीरीज में एक नंबर ऐड नहीं हो रहा है, अलग नंबर ऐड करके नेक्स्ट नंबर आ रहा है, यानी एक कांस्टेंट नंबर इसमें ऐड नहीं हो रहा है।
तो वहाँ डिफरेंस है, ध्यान में रखिएगा। या अलग अलग नंबर ऐड करके नेक्स्ट नंबर हमें मिल रहा है, जैसे +1 इसमें करेंगे तो 3, 3 + 2 5 हो रहा है। यहाँ देखिए 7 में 4 ऐड करेंगे तो 11 हो रहा है। तो यही सीक्वेंस आप बच्चों को समझना है कि ऐसी सीक्वेंस जिसमें सेम नंबर ऐड होता है और नेक्स्ट नंबर मिलता है, ऐसे सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, ध्यान में रखिएगा। तो ये जो टर्म है ये एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये भी एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये भी एपी है, लेकिन ये एपी नहीं है, ध्यान में रखिएगा। ये फोर्थ वाला जो सीक्वेंस मैंने लिखा है वो एपी नहीं है। ओके, तो एपी क्या होता है, ऐसी सीक्वेंस जिसमें कि एक कांस्टेंट नंबर ऐड होता है हर एक टर्म में, जिससे कि नेक्स्ट टर्म मिलता है। ओके, तो ये हो गया सिंपल सा एक्सप्लेनेशन एपी का। अभी जो कांस्टेंट नंबर हम बात कर रहे हैं बार बार, जो कि पहले में ऐड होगा तो दूसरा मिलेगा, दूसरे में ऐड होगा तीसरा मिलेगा, थर्ड में ऐड होगा तो फोर्थ मिलेगा, इस कांस्टेंट नंबर को क्या कहा जाता है, इस कांस्टेंट नंबर को कहेंगे कॉमन डिफरेंस। ये वर्ड आपको अच्छी तरीके से समझना है। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, कॉमन डिफरेंस। ओके, डिफरेंस, राइट। तो ये कॉमन डिफरेंस दूसरी तरीके से आप समझते तो सिंपल वे में समझा दिया। कॉमन डिफरेंस कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर डी। अब देखिए ये कॉमन डिफरेंस हो गया। अब ये सीक्वेंसेस एपी में है, सारे सीक्वेंसेस जो है 1 2 3 ये तीनों सीक्वेंसेस एपी है। अब देखिए एपी को लिखेंगे कैसे, ये तो बहुत हजारों इनफाइनाइट नंबर ऑफ एपीज फॉर्म हो सकती है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। लेकिन कुछ ऐसी सीक्वेंसेस रहेगी वो एपी नहीं रहती। तो ये डिफरेंस आपको याद में रखना कि कौन सी सीक्वेंस एपी है, कौन सी नहीं है। तो कौन सी रहेगी एपी में, जिसमें जो दो टर्म के बीच का डिफरेंस रहेगा वो सेम रहेगा। जैसे देखो 2 और 1, ये दोनों के डिफरेंस कितना है, 2 - 1 इज 1, 3 - 2 इज 1, 4 - 3 इज 1। तो ऐसे डिफरेंस सेम है, दैट इज कॉल्ड एज अ कॉमन डिफरेंस। साथ में यहां भी देख लेते हैं, ये जो ऑड नंबर है 3 - 1 कितना होगा 2, 5 - 3 कितना होगा 2। इस तरीके से आगे की भी अगर नंबर लेते हैं 11 - 9 कितना होगा 2। तो डिफरेंस क्या आएगा, टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर के बीच का डिफरेंस सेम अगर आता है तो ऐसे सीक्वेंसेस एपी कहलाएगी। ओके, तो ये हो गया कि एपी मतलब क्या होता है, कौन से सीक्वेंसेस एपी कहलाती। तो ऐसे सीक्वेंसेस के बारे में मैंने बता चुका। आप बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे टेबल ऑफ 10 ले लो, 10 20 30 40, ये भी एपी रहेगा, क्योंकि हर एक दो टर्म के बीच का डिफरेंस कितना है, 20 - 10 इज 10, 30 - 20 इज 10। तो ये भी एपी हो जाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये सीक्वेंस को हम एपी बोल सकते हैं। तो यह जो कॉमन डिफरेंस रहेगा, मतलब डिफरेंस हर एक दो टर्म, कोई भी दो टर्म ले लो आप, बीच में से ले लो या तो स्टार्टिंग के दो टर्म ले लो या तो बीच से ले लो, दोनों टर्म का डिफरेंस जो रहेगा नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, ध्यान में रखिएगा, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। डिफरेंस कैसे फाइंड आउट किया जाता है, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस। तो नेक्स्ट टू प्रीवियस टर्म का ही सब्सट्रैक्शन किया जाएगा टू फाइंड द डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड एज अ कॉमन डिफरेंस। होप सो कि एपी का कंसेप्ट यहाँ जो मैंने बताया कि कौन से सीक्वेंसेस एपी होते हैं वो हम समझ चुके होंगे। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, अब एपी को लिखा कैसे जाएगा, तो उसके एग्जांपल्स होंगे कि कौन से सीक्वेंसेस एपी कहलाते हैं। अब देखिए, अब इसमें टर्म्स रहते हैं, कोई भी सीक्वेंस में लिखे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। देखिए सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 7 का टेबल मैं लिख लेता हूँ, 7 1 7 2 14 21 28, ओके 35। तो ये टेबल ऐसे एंड नहीं होगा, ये चलते रहेगा डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये भी एपी में है, ये जो सीक्वेंस बना है हमारा ये एपी में, क्यों, ये 7 में 7 ऐड करेंगे 14 आएगा, 14 में 7 ऐड करेंगे तो 21, 21 में 7 ऐड करेगा तो 28 आएगा। मतलब यहाँ जो कॉमन डिफरेंस है वो 7 है। ओके, तो देखिए ऐसे सीक्वेंस जिसमें डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म, मतलब नेक्स्ट टू प्रीवियस वाला, नेक्स्ट टू प्रीवियस मतलब सेकेंड टू फर्स्ट, थर्ड टू सेकेंड, फोर्थ टू थर्ड, ऐसे डिफरेंस जो रहेगा, अगर वो डिफरेंस कांस्टेंट है तो ऐसे सीक्वेंस को हम एपी बोलेंगे। अब उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखिए मान लेते हैं जो फर्स्ट टर्म है उसे हम ले लेते हैं A1। ओके, तो कोई भी एपी का फर्स्ट टर्म A1,
या फिर ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, ध्यान में रखना, A1 या फिर ए से। सेकेंड टर्म जो है उसे लिखा जाता है A2, थर्ड टर्म जो है उसे लिखा जाता है A3, फोर्थ टर्म जो है इसे लिखा जाएगा A4, फिफ्थ टर्म जो है A5, और ऐसे ये चलते जाएगा। यहाँ देखिए जो सीक्वेंस है 7 का टेबल है, अप टू n टर्म्स आएगा, लास्ट मतलब अप टू n नंबर ऑफ टर्म्स इसमें है, n मतलब अननोन नंबर, ठीक है, कहीं एंड होगा तो वो मान लेते हैं n नंबर, एक अननोन वेरिएबल n। तो यहाँ भी जो लास्ट टर्म रहेगा AP का उसे हम AN लेंगे, nth टर्म, ओके, जिससे कि nth टर्म लास्ट टर्म जो लिया जाएगा किसी भी AP में उसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे यहाँ बोला मैंने A1 फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड, A4 इज फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगा उसका AN, that is called as nth term. So ये याद में रखना है आपको, nth term, okay, this is called as nth term, okay, किसका, of an AP का nth term कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लास्ट टर्म कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कभी भी AN से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ओके। होप सो कि टर्म समझ में आ चुका होगा। अब देखिए कुछ एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूं कि अब इस AP का यूज क्या होगा, क्यों हम AP पढ़ रहे हैं, ओके, AP हम क्यों पढ़ रहे हैं, उसका क्या यूज है, तो देखिए उसका यूज बता देता हूं, जैसे कि एग्जांपल लिया हूं मैंने भैया। अब देखिए 7 का टेबल है, ठीक है, ये फर्स्ट, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। अगर मुझे फाइंड करना है, जिससे ये अगर चलेगा वैसे मैं बार बार लिखते नहीं जाऊंगा, ओके, 7 का टेबल कब तक लिखूंगा मैं, जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ जो है 100th टर्म निकालना है, कौन सा टर्म निकालना है, A100 निकालना है। 100 टर्म क्या होगा, जैसे ये AP चल रहा है 7, 14, 40, 35, फिर से आगे आएगा, फिर से 42, 49, तो ये कब तक लिखेंगे हम, ओके। तो अगर मुझे मान लीजिए डायरेक्टली इस सीक्वेंस का जो कि AP में है इसका 100 टर्म क्या हो जाएगा, A100, अगर 200 टर्म है तो A200 हम लिखेंगे, ध्यान में रखिएगा। अगर वो टर्म हमें डायरेक्टली फाइंड आउट करना है तो हम इस AP का यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। तो कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला है, ध्यान में रखिएगा, वो फॉर्मूला आप बच्चों को आना चाहिए। तो फॉर्मूला लिख देता हूं मैं आपको, जैसे देखिए ये AN बोले तो लास्ट टर्म हो जाएगा, ठीक है, nth टर्म इज इक्वल टू A फॉर फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू D, ठीक है। ये AP का फॉर्मूला है, दैट इज कॉल्ड एज द जनरल फॉर्म और जनरल टर्म ऑफ एन AP, ओके। तो इस फॉर्मूले को आप बच्चों को अच्छी तरीके से याद में रखना है। AP में 2 ही फॉर्मूले स्टडी करना है आपको, ये फर्स्ट फॉर्मूला होगा, नेक्स्ट फॉर्मूला सम के लिए हम यूज करेंगे, थोड़ी देर बाद उसे भी डिस्कस करने वाले हैं, ओके। तो फर्स्ट जैसे मान लीजिए ये जनरल फॉर्म है इसका AP का, ओके, तो जनरल टर्म, ओके, ध्यान में रखिए, जनरल टर्म ऑफ एन AP अगर फाइंड करने से formula for the general term is represented by AN is equal to A plus n-1 into D। इस फॉर्मूले का यूज करके ही कोई भी टर्म गिवन AP में हम फाइंड आउट कर सकते हैं, गिवन सीक्वेंस में हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। अब देखिए जैसे मान लीजिए क्या बोला है, अब जैसे मैंने क्वेश्चन बनाया कि 100 टर्म क्या होगा, देखिए फर्स्ट टर्म, यह जो पहले देख लेते हैं फॉर्मूले में जो टर्म्स, जो वेरिएबल्स यूज हुए, AN मतलब क्या होगा, लास्ट टर्म, A4 क्या होगा, ये फर्स्ट टर्म, N4 क्या होता है देख लेते हैं, D4 तो आपको पता है कि कॉमन डिफरेंस आएगा, तो जो वैल्यू हमें पता है पहले वो लिख लेते हैं, ठीक है। D4 कॉमन डिफरेंस, इसी AP की बात कर रहे हैं, इसका हमें 100 टर्म निकालना है, मान लीजिए 100 टर्म, तो सबसे पहले डिफरेंस आ जाएगा नेक्स्ट टू प्रीवियस, 14 माइनस 7 आएगा, ठीक है, एक से काम नहीं चलेगा, 2 3 चेक करें, 28 माइनस 21 इट इज 7, तो कॉमन डिफरेंस जो है 7 है इसका, ठीक है, 7 इज अ कॉमन डिफरेंस, ओके। अब देखिए नेक्स्ट फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म देखिए, फर्स्ट टर्म को A1 या A से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप A ही याद में रखिएगा। A4 क्या होगा, फर्स्ट टर्म कितना है, 7 लिख लिया हमने, ठीक है। D की वैल्यू पता चल गई, A की वैल्यू पता चल गई हमें, ठीक है। अब आते हैं N क्या होगा, अब जो टर्म हमें निकालना है, कौन सा टर्म निकालना है, 100th टर्म निकालना है, 100th टर्म निकालना है, ध्यान में रखिएगा। अगर 100th टर्म बोला है तो n की वैल्यू 100 हो जाएगी, ओके। फिफ्थ टर्म बोला है तो n की वैल्यू 5 हो जाएगी,
10th टर्म बोला है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो यहाँ हमें 100th टर्म निकालना है, तो यहाँ n क्या लेंगे, जिस नंबर का टर्म हमें निकालना है दैट इज n। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। n इज इक्वल टू क्या होगा, 100। तो देखिए a पता है, n पता है, d पता है, तो 100 टर्म कैसे निकालेंगे, देखिए a 100, तो यहाँ सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये n है या n की वैल्यू कितनी, 100, तो यहाँ लिखेंगे हम a 100, क्योंकि n कितना है 100, a 100 इज इक्वल टू a फॉर क्या है, फर्स्ट टर्म कितना है 7, प्लस यहाँ कितना n कितना है हमारे पास 100 माइनस 1, और डिफरेंस कितना है 7। ठीक है, होप सो कि ये सब्स्टिट्यूशन समझ में आ चुका होगा। तो फिर से एक बार थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। a फॉर फर्स्ट टर्म जो दिया है सीक्वेंस में, ठीक है, जो भी AP है उसका फर्स्ट टर्म ले लेना है आपको। उसके बाद an मतलब जो टर्म है लास्ट, an जैसे a 100 निकालना तो ये लास्ट टर्म हो जाएगा, तो यहाँ n क्या रिप्रेजेंट करेगा, जो नंबर ऑफ टर्म है उसमें 100 टर्म है ये, तो n की वैल्यू 100 हो जाएगी। उसके बाद d फॉर डिफरेंस, किसी भी 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म का, ओके, लार्जर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर कर लोगे आप, 21 माइनस 14, 28 माइनस 21, तो उससे डिफरेंस आ जाएगा। ओके, और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, या a इज इक्वल टू 7 फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स 100 है, d फॉर डिफरेंस 7 है। चलो इसे सॉल्व कर लेते तो हमारा आंसर आ जाएगा। 7 प्लस 100 माइनस 1 कितना होगा, 99। ठीक है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, ध्यान में रखिएगा, इनटू 7। ओके, तो ये 7 वैसे ही रहेगा, पहले मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम। 7 9 63, 7 9 63, 6 बैलेंस, 7 9 63, 63 प्लस 6 हो जाएगा 69, 69। ओके, 69 प्लस 6 93, 693, 93 में 7 मिल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 700। ओके, तो 100 टर्म क्या हो जाएगा, 700। तो हमें देखिए या काउंट कर करके नहीं फाइंड आउट करना है, डायरेक्टली अगर ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो हम 100 टर्म निकाल सकते हैं, 1000 टर्म निकाल सकते हैं, 5000th टर्म निकाल सकते हैं, 10,000 निकाल सकते हैं, कोई भी नंबर ऑफ टर्म डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, ध्यान में रखिएगा कि हम कोई भी नंबर गिवन AP में से आगे वाला नंबर फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दिस रिलेशन। ओके, होप सो कि समझ में आ चुका होगा बच्चों को। ठीक है, जैसी अब देखिए आगे और कुछ समझते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखिए कोई सीक्वेंस है। ओके, अब देखिए इसको दूसरे फॉर्म में कैसे पूछा जाता है, ये तो एक सिंपल सा एग्जांपल हो गया। ऐसे कितने भी सीक्वेंसेस ले सकते हैं और आपको जो नंबर फाइंड करना है, ठीक है, 2 का टेबल ले लीजिए, 3 का टेबल ले लीजिए, 4 का टेबल ले लीजिए, 10 का टेबल ले लीजिए, या तो फिर सबसे पहले देखिए एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे ये सीक्वेंस में आप अब बच्चों को समझाने के लिए सीक्वेंस ले रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिए। ओके, समझते हैं इसे, इस सीक्वेंस को समझते हैं। 1 square is 1, 2 square is 4, 3 square is 9, 4 square is 16, 5 square is 25। ऐसे स्क्वायर हमने एक ऑर्डर में पर्टिकुलर सीक्वेंस में लिख लिया। ओके, ठीक है, अब सबसे पहले चेक करते हैं कि ये AP है क्या। ओके, तो AP चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों का डिफरेंस 4 माइनस 3 कितना आता है, यहाँ D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 3। यहाँ डिफरेंस कितना हो जाएगा, यहाँ डिफरेंस कितना होगा, तो 9 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 5। यहाँ डिफरेंस कितना हो जाएगा, यहाँ डिफरेंस हो जाएगा 16 माइनस 9, 16 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 7। यह डिफरेंस ही सेम नहीं मिल रहा है, ये सिर्फ आप बच्चों को समझाने के लिए फिर से एक बार कि डिफरेंस तो सेम है ही नहीं, मतलब ये जो सीक्वेंस दिया है ये AP है ही नहीं। डायरेक्टली हम देखेंगे इट इज नॉट AP। ओके, यह गिवन जो सीक्वेंस दी है इट इज नॉट एन AP। ओके, तो नॉट एन AP लिख लेते हैं डायरेक्टली, सिर्फ समझाने के लिए, ये नॉट AP। ओके, AP मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये नहीं है, क्योंकि डिफरेंस जो है अलग अलग आ रहा है। जो भी कॉन्सेक्यूटिव टर्म है, लार्जर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर करेंगे हम, तो ये डिफरेंस जो है अलग अलग आ रहा है, तो ये AP में नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैं समझाना चाहता हूँ बच्चों को कि डिफरेंस अब कैसे फाइंड आउट करके बताइए। जैसे मान लेते हैं AP अगर इस तरीके से रिप्रेजेंट किया हो मैंने, A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट डॉट,
तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे हम, देखिए डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होगा, ओके दिस इज A1, दिस इज A2, A3। डिफरेंस कभी भी लिखेंगे कैसे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, थोड़ा वो भी चीज आपको समझना चाहिए। डिफरेंस कैसे आ सकता है, फर्स्ट टू टर्म तो लिखेंगे कैसी, A2 माइनस A1, ओके। या फिर सेकेंड डिफरेंस क्या होगा, A3 माइनस A2। थर्ड डिफरेंस कैसे लिखेंगे हम, A4 माइनस A3, ओके A4 माइनस A3। इस तरीके से डिफरेंस लिखना आना चाहिए, ओके जो भी नंबर है माइनस प्रीवियस नंबर ही लिखना पड़ेगा, तभी डिफरेंस आएगा। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, डिफरेंस निकालते वक्त आपको फर्स्ट टू सेकंड का डिफरेंस नहीं करना है, जैसे A1 माइनस A2 नहीं करना है, A2 माइनस A3 नहीं करना है, आपको A2 माइनस पीछे वाले नंबर को ही सब्सट्रैक्ट करना है आगे वाले नंबर से, A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A2 या फिर A4 माइनस A3, तभी डिफरेंस आएगा। इसको समझाने का मतलब यही कि मिस्टेक नहीं होना चाहिए समझने में, ओके। होप सो कि टॉपिक क्लियर हो गया होगा, ओके। देखिए एपी अलग फॉर्म में भी दिया जा सकता है, ध्यान में रखिए, इसे फिलहाल इरेज नहीं करते हैं। जैसी अगर कुछ क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा अलग तरीका पूछने का रहता है एग्जाम में, जैसे अगर इफ यहां दिया है, इफ an इज इक्वल टू, कुछ टर्म दिया रहेगा 4n माइनस 1, ठीक है 4n माइनस 1, ओके। फाइंड द फर्स्ट फोर टर्म, क्या बोला गया इसमें, देखिए इस तरीके से an की वैल्यू दी, देखिए an n के फॉर्म में टर्म दी है, कुछ अलग समझाना चाहता हूं, इसे समझना है बच्चों को। फाइंड द फर्स्ट फोर टर्म, सिर्फ इतना लिखेंगे हम, एपी कुछ मेंशन नहीं है, ओके। फाइंड फर्स्ट फोर टर्म, अब देखिए फर्स्ट फोर टर्म निकालना इस गिवन an का एक फॉर्मूला दिया है, an 4n माइनस 1। फर्स्ट फोर टर्म कैसे निकालेंगे, देखिए अब देखिए फर्स्ट फोर टर्म बोला, सिर्फ फोर टर्म, तो यह जो n दिया है, यह n की वैल्यू जो है 1 2 3 4 तक लेना है, ठीक है। या फोर टर्म निकालना है तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, समझना। अगर 5 टर्म बोला तो n कितना लेना है, 1 2 5 लेना है। 10 टर्म बोला है तो n इज इक्वल टू 1 2 10 लेना है। ये चीज आपको समझना पड़ेगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो ये कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं रहेगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती थी। समझना है आपको किस तरीके से गिवन सीक्वेंस हमें पहले बताना है, उसके बाद चेक गिवन सीक्वेंस एपी और नॉट, जो सीक्वेंस फॉर्म होगी वो एपी है या नहीं, वो हमें चेक करना है। तो उसे बाद में चेक करेंगे, पहले सीक्वेंस तो बना लेते हैं। चलिए n की वैल्यू सबसे पहले 1 बाय 1 लेना है, n इज इक्वल टू 1, पहले 1 ले लेते हैं। n इज इक्वल टू 1 लेंगे, n की जगह हम 1 लिखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 1, देखिए 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2। तो a1 हमें पता है कि a1 इज नथिंग बट a होता है, ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट टर्म हमारा आ चुका है 2, फर्स्ट टर्म इज 2, ओके फर्स्ट टर्म इज 2। चलिए n इज इक्वल टू सेकेंड लेते हैं, नंबर 2, यहाँ n इज इक्वल टू 2 लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। a2 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस 1, तो 4 टू सा कितना होगा 8, 8 माइनस 1 कितना होगा 7, तो a2 भी आ गया हमारा 7, a1 कितना है 2, a2 कितना आ गया 7। चलिए n इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं, n इज इक्वल टू 3, तो क्या हो जाएगा a3 इज इक्वल टू, यहाँ क्या करेंगे हम, n की वैल्यू जो है 3 सब्सटीट्यूट करेंगे, 4 इंटू 3 माइनस 1, तो 4 3 सा कितना होगा 12, 12 माइनस 1 कितना होगा, 12 माइनस 1 इज 11, ओके। चलिए लास्ट नंबर ले लेते हैं, n इज इक्वल टू 4, तो क्या हो जाएगा ये a4 इज इक्वल टू 4 इंटू 4 माइनस 1, 4 4 सा कितना होगा 16, 16 माइनस 1 कितना होगा 13। तो ऐसी 4 टर्म्स हमें मिल चुके हैं, ओके। सो फर्स्ट 4 टर्म्स क्या हो जाएगा, है आंसर लिख लेते हैं, आंसर तो 4 टर्म क्या हो जाएगा, पहला टर्म है 2, ओके ये, सेकंड 7 फिर 11, सेकंड वन इज 7 फिर 11 और फिर है 13, ओके फिर है 13, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से हमें नंबर ऑफ टर्म्स 4 टर्म्स मिल चुके हैं। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो 4 टर्म्स है वो एपी में है क्या, या तो जो सीक्वेंस यहाँ बना है 4 टर्म का वो एपी कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। तो उसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, डिफरेंस। 7 माइनस 2 कितना आएगा यहाँ डिफरेंस 5, 11 माइनस 7 कितना आएगा डिफरेंस 4, 13 माइनस 11 डिफरेंस क्या आएगा 3। यहाँ डिफरेंस अलग अलग मिल रहा है, तो यहाँ जो सीक्वेंस फॉर्म होगी इसे हम लिख सकते हैं नॉट एपी, ओके नॉट एपी, एपी नहीं होगा, क्योंकि
दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस अलग अलग आ रहा है, फर्स्ट टू टर्म, नेक्स्ट टू टर्म, नेक्स्ट टू टर्म का डिफरेंस जो है अलग अलग आ रहा है, तो ये एपी नहीं कहलाएगी। ओके, तो इस तरह की क्वेश्चन भी आपको समझना पड़ेगा। ओके, थोड़ी बहुत तो आइडिया इसकी आ ही चुकी होगी आप बच्चों को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसी एपी में क्या पूछा जाएगा, थोड़ा ट्विस्ट करके भी पूछा जा सकता है। इसको डिटेल में तो हम बाद में पढ़ने ही वाले, जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करने के हिसाब से मैं बता रहा हूं आपको कि एपी क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है, ये सब चीजें आपको पहले ही समझ लेना है। अब देखिए, दो तरीके की एपी हम लिख सकते हैं। देखिए, दो तरीके की एपी मतलब, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं 2 का टेबल लिख रहा हूँ, 2 4 6 8 10। ओके, यहाँ एंड कर दिया मैंने, और इसी टू के टेबल को अगर कंटिन्यू लिखते हैं हम, डॉट डॉट डॉट। ओके, तो इसमें क्या डिफरेंस नजर आ रहा है, यहाँ 10 तक ये खत्म हो चुका है और ये एंड लेस है, ये आगे बढ़ते जाएगा। तो इस फर्स्ट एपी का, क्योंकि ये तो एपी में और इवन नंबर एपी में, तो इसका लास्ट टर्म 10 हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ एंड हो जा रहा है 10 तक ही ये एपी एंड हो जा रहा है, तो एपी एंड हो सकता है। ऐसी टर्म्स को, ऐसे सीक्वेंस को हम फाइनाइट कहते हैं। फाइनाइट मतलब एंड हो जाना, और जिसमें एंड नहीं होगा ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स कंटेन करता है। तो ये डिफरेंस भी आपको ध्यान में रखना है। एपी एक तो इनफाइनाइट फॉर्म में दिया रहेगा नंबर ऑफ टर्म्स, और या तो फिर फाइनाइट फॉर्म में दिया रह सकता है। तो ये दो फॉर्म भी आपको अच्छे तरीके से याद में रखना है। ओके, तो फाइनाइट और इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स एपी में रह सकते हैं। चलिए, होप सो को थोड़ा बहुत कंसेप्ट आपका इस एपी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें समझ में आ चुकी होगी। अब देखते हैं एक एग्जाम्पल। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला हूं कि जैसे 2 का टेबल, ओके, एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 का ही टेबल बार बार ले रहे हैं हम, तो चलिए 5 का ले लेते हैं। 5 1 जा 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, डॉट डॉट डॉट। चलिए, एक तो ऐसे नंबर आएगा 100 तक लेते हैं, अप टू दी 100। ठीक है, अब क्या बोला गया है कि इसे मल्टीपल ऑफ 5 भी बोल सकते हैं। मेरे के टेबल ऑफ 5 ए मल्टीपल ऑफ 5, 5 के मल्टीपल्स अप टू 100, अप टू 100 दिया है। सही बात है, 5 के टेबल में 100 आएगा, 5 20 सा। ओके, 5 के टेबल में 100 आता है। अब देखिए, ये तो हो जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म, ओके, A1, ये हो जाएगा सेकेंड टर्म A2, ये हो जाएगा A3, ये हो जाएगा हमारा A4, और ये कितना होगा नहीं पता हमें। कौन सा टर्म 100 आएगा इस एपी में, कौन सा टर्म जिसकी वैल्यू 100 आएगी, मतलब यहां जो 100 पोजीशन पे, ओके, ये जो 100 पोजीशन, मतलब ये 100 जो लास्ट टर्म है, ये क्या हो जाएगा हमारा an हो जाएगा, राइट, ये हो जाएगा हमारा an। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछाएगा, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 100। देखिए, अगर नहीं दिया है, हो सकता है कि 100 नहीं दिया हो। ठीक है, यहां पूछेगा विच टर्म इज 100, विच टर्म इज 100, कौन सा टर्म 100 हो जाएगा, विच टर्म। पहले देखिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ तो हमें पता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ तक पता है। ठीक है, फिफ्थ टर्म भी हम ओरली कैलकुलेट कर सकते हैं, 10th टर्म भी कैलकुलेट सकते हैं। लेकिन कौन सा टर्म है इस सीक्वेंस को आगे बढ़ाएगा कि कौन सा नंबर वाला टर्म है, पहला है, फिफ्थ है, 10th है, 15th है, 20th टर्म है, कौन सा टर्म है जो कि इस एपी में 100 आएगा, 100 का पोजीशन फ्रॉम बिगिनिंग कौन से नंबर पे आएगा यहाँ, विच टर्म इज 100, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 100, मतलब हमें निकालना क्या है, इसमें ध्यान में रखिएगा। तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो विच टर्म जब भी बोला है, विच टर्म, तो हमें समझ लीजिए हमें वैल्यू फाइंड करना है एन की, एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ध्यान में रखिएगा। विच टर्म जब भी आता है, विच टर्म, तो हमें फाइंड आउट करना है एन की वैल्यू, कौन सा टर्म, फिफ्थ टर्म, 10th टर्म या 15th टर्म या 20th टर्म 100 होगा। ओके, तो हमें पहले ये पता है कि फर्स्ट टर्म तो 5 है, सेकंड टर्म 10 है, थर्ड 15 है, फोर्थ 20 है, ओके, फिफ्थ 25 होगा। इस तरीके से काउंट न करते हुए हम डायरेक्टली फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे। देखिए, या an की वैल्यू क्या लेंगे, मान लेते हैं nth टर्म, इसे हम मान लेते हैं कि nth टर्म 100 है। ओके, an मतलब nth टर्म, लास्ट टर्म को nth टर्म 100 है। ओके, यहाँ nth टर्म की वैल्यू जो हो जाएगी 100 हो जाएगी, ध्यान में रखना।
एंड टर्म इज 100। ए फॉर फर्स्ट टर्म A1 या फिर A के फॉर्म में लिख सकते हैं 5। एन तो हमें निकालना है, ध्यान में रखिएगा, एन निकालना, और डिफरेंस कितना आएगा, 10 - 5 इज 5, 15 - 10 इज 5, तो डिफरेंस आ जाएगा 5। ठीक है, तो सबसे पहले इसे सॉल्व कैसे किया जाए, तो सिंगल टर्म 5 है, प्लस के फॉर्म में 5 इधर आएगा, 100 - 5 इज इक्वल टू n-1, ब्रैकेट ओपन नहीं करना है, ध्यान में रखिए, इसे ऐसे ही रहने दीजिए। 100 - 5 कितना हो जाएगा, 95, ओके, इज इक्वल टू n-1 इंटू 5, ओके। होप्स कि यहाँ तक समझ में आ चुका। अब देखिए दोनों मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन वाला टर्म जो है 5 उसको भेज देंगे या 25 के नीचे में, ओके, डिवाइड में, तो यहाँ n-1 सिंगल ब्रैकेट है तो उसे ओपन कर दीजिएगा। 5 19 होता है, ध्यान में रखिएगा, 5 19 5 20 100 होता है, तो उससे एक पहले 5 90 95, तो 19 इज इक्वल टू n-1, तो -1 भी इधर आ जाएगा, 19 + 1 इज इक्वल टू n, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20। तो कौन सा टर्म 100 हो रहा है, विच टर्म, मतलब n इज इक्वल टू हमें निकालना है, जब भी बोला है विच टर्म तो n की वैल्यू निकाल, मतलब 20th टर्म ऑफ दिस एपी, कौन सा टर्म हो जाएगा, 20वां टर्म जो है वो 100 होगा। विच टर्म मीन्स 20th टर्म, जब भी विच टर्म बोला है तो हमें n की वैल्यू निकालना, सो 20th टर्म ऑफ दिस एपी इज 100। होप्स कि यहां तक आप बच्चों को समझ में आ चुका होगा, ओके। तो देखिए ये जो भी क्वेश्चंस लिए हमने जनरल फॉर्म से रिलेटेड लिए हैं, ध्यान में रखिएगा, ओके। अब देखिए मान लीजिए कोई एपी दिया है, कोई एपी दिया है, जैसे इसी को ले लेते, 5 10 15 20 डॉट 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 अप टू 100 ये एपी है। अब हमने अभी इसमें फाइंड आउट किए ये टोटल टर्म्स काउंट करेंगे तो n इज इक्वल टू कितना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ 20 आ चुका है, ओके। हमारा 1 2 3 4 5 6 अप टू 100 काउंट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, अगर आप बच्चों को अभी तक नहीं समझ में आया तो देख लीजिए, सिंपल सा एग्जांपल 2 4 6, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 3, ठीक है। अगर यहाँ मैं लिख लेता हूँ 8 10, अब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 5, या इसे बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन अ एपी, ओके। अब इसमें और भी टर्म ऐड कर लेता है, जैसे 12 14, अब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 7 टर्म्स, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, वैल्यू ऑफ n, ओके। तो इस तरीके से नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब जितने टर्म्स उसमें एपी में है वो n रिप्रेजेंट करेगा, ओके, n फॉर नंबर ऑफ टर्म्स इन अ एपी, ठीक है। तो ये चीज अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट, अब देखिए, अब मुझे क्या करना है, ये एपी दिया है 5 से लेके 100 तक, ओके। जो भी टर्म्स ऑफ एपी है वो 5 से लेके 100 तक है। अब मुझे डायरेक्टली हर एक टर्म को क्या करना है, ऐड करना है, 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस प्लस अप टू 100, इनका एडिशन करते जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हमें एपी का कॉन्सेप्ट, एपी के बारे में नहीं पता है वो अप्लाई नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे हम, चलो ऐड करते हैं, 5 + 10 15, 15 + 15 30, 30 + 20, इस तरीके से एडिशन किया जाएगा अप टू 100। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा, मतलब ज़्यादा समय लगेगा इसको ऐड करो, एक एक टर्म को ऐड करते जाएंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, देखिए, सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स, ओके। तो ये जो फॉर्मूला वो लिखा जाता है Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। इसे बोला जाता है, ये फॉर्मूले को बोला जाता है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। ध्यान में रखिएगा, जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स एपी में दिए गए उन सबको अगर ऐड करना है तो ये वाला हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए इसका यूज कैसे होगा, अब देखिए, अब हमें पता है इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितने, n इज इक्वल टू 20 है, तो n की वैल्यू कितनी होगी, 20, ठीक है। उसके बाद a कितना है हमारा, a मीन फर्स्ट टर्म 5 है, ठीक है। उसके बाद d फॉर डिफरेंस भी कितना है, 5 है। तो हमें n पता है, a पता है, d पता है, देखिए a पता है, n पता है और d पता है, और n कितना है हमारा 20, ठीक है। तो सम ऑफ 20 टर्म निकाल रहे हैं, n कितना है 20/2, ठीक है, इज इक्वल 2 इंटू फर्स्ट टर्म कितना है 5 प्लस n इज 20 -1। इसमें अगर सिंपल सब्सटीट्यूशन कर दोगे और कैलकुलेशन कर लोगे आप तो क्या आ जाएगा आपका, सम ऑफ दिस 5 to 100 आ जाएगा डायरेक्टली इस फॉर्मूला का यूज करके, ठीक है। तो देखिए 10 से 2 टाइम्स 20 हो गया, 10 बाहर ही रखना है, पहले अंदर ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, पहले 2 5 10 प्लस 20 - 1 कितना होगा, 19 इंटू 5, ठीक है। तो
तो ये 10 फिलहाल तो बाहर ही रहेगा, ये 10 वैसे ही रहेगा, पहले मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। 19 5 चलिए 5 9 से कितना होगा 45, 5 9 से 45, 4 बैलेंस, 5 1 5 प्लस 4 9, 95। ओके कितना आ गया 95, 95 प्लस 10 कितना होगा 95 प्लस 10 हो जाएगा 105 इंटू 10 कितना हो जाएगा 1050। ठीक है, तो इस सबको अगर ऐड करें अप टू 100 तो सबका एडिशन कितना आएगा हमारा सम ऑफ 20 टर्म आ जाएगा 1050। तो ये चीज आपको समझना है किस तरीके से कोई भी एपी दिया है तो उसका हम समेशन अप टू अ पर्टिकुलर गिवन टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो ध्यान में रखिए इसका और एक फॉर्म है वो भी चीज बता देता हूं। और ये फर्स्ट फॉर्म है जिससे अगर हमें लास्ट टर्म नहीं पता है, यहाँ तो लास्ट टर्म 100 दिया है, एन भी पता है, अगर लास्ट टर्म जब दिया है ओके तो उसके लिए ये यूज कर सकते हैं। या फिर अभी जो मैं बता रहा हूं जब भी लास्ट टर्म दिया है तो एस एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2 इन ब्रैकेट ए प्लस वॉट ए एन। देखिए ये लंबा सा फॉर्मूला था, ये छोटा हो गया। कब यूज करेंगे इसे, जब लास्ट टर्म ए एन, ये क्या हमारा ए एन है लास्ट टर्म, ध्यान में रखिएगा nth टर्म बोलते हैं उसे। जब nth टर्म हमें पता है तब हम डायरेक्टली इस छोटे से फॉर्मूले को यूज करके सम ऑफ जो भी नंबर ऑफ टर्म्स है, तो सबसे पहले तो n की वैल्यू यहाँ पता होना जरूरी है। जब भी सम निकालते कितने नंबर का सम हम कर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। तो n की वैल्यू पता रहेगी तभी आप सम ऑफ गिवन टर्म निकाल सकते हैं। अगर n पता ही नहीं है आपको तो आप यहाँ समेशन नहीं निकाल सकते फॉर गिवन। ओके तो n सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा। अगर n नहीं पता है, मान लीजिए n नहीं पता है तो आप क्या करोगे, n अगर नहीं पता है तो आप क्या करोगे, n आप फाइंड आउट करोगे, किससे फाइंड आउट करोगे, ये वाला फॉर्मूला जो फर्स्ट बताया था मैंने आपको, ए एन इज इक्वल टू वॉट ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले का यूज करके सबसे पहले n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद ही फिर एस एन के फॉर्मूले में आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए n की वैल्यू तो ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुका हूं मैं, 20 है, इसका यूज कर सकते हैं, इसमें n फाइंड आउट कीजिए। ए एन मतलब लास्ट टर्म हो जाएगा, ठीक है, ये 100, ए फॉर फर्स्ट टर्म होगा, एन फाइंड करना है, डी फॉर डिफरेंस होगा, तो यहाँ से एन की वैल्यू 20 आ जाएगी। अब आते हैं समेशन। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने इस सीक्वेंस में, या तो इस एपी में 20 है, तो ये S20 इज इक्वल टू 20 बाय 2 इन ब्रैकेट a इज 5 प्लस लास्ट टर्म इज 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 1 2 10 तो ये आ जाएगा 10 इंटू 100 प्लस 5 इज 105। तो फिर से देखिए सेम वही आंसर है जो इससे पहले यहाँ मैंने सॉल्व करके दिया। होप सो कि दोनों फॉर्मूले आपको समझ में आ चुके हो, थोड़ा बहुत कंसेप्ट जो भी बहुत सारी चीजें आपको एपी के बारे में पता चल चुकी होगी। अब इसी से रिलेटेड डिटेल में हम आने वाले दिनों में चैप्टर की जब शुरुआत करेंगे तो इस चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी और अदर क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं, तो मिस मत कीजिएगा। देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिकली विद दीपक सर। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आगे वाला चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलते हैं, बाय।